सेकेंड बोर्ड एग्जाम को लेके एक नया सर्कुलर सीबीएसई का आया है और इसमें वाकई में कुछ नया तो है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक को लेके एक नया रूल इसमें दिख रहा है, तो इसके बारे में भी जरा बात करेंगे कि क्या ये नया रूल आया है, कब तक आप एलओसी सबमिशन कर सकते हो, कब तक आपको फी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है, लेट फी के साथ आप कब पे कर सकते हो, कितना लेट फी है, क्या सिलेबस ऑफ एग्जाम होगा, कितना टाइम लगेगा एग्जामिनेशन में, कब तक एग्जाम हो सकता है, और फाइनली ये भी बताऊंगा कि क्या कुछ रिसोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं सो दैट कि आपका सेकेंड बोर्ड एग्जाम एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम जाए। सो देखिए, अभी तक मल्टीपल सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज कर दिया है इस टू बोर्ड एग्जाम को लेके, लेकिन इस साल 2026 में आप अगर देखो तो फरवरी 14 को, मार्च 17 को और अप्रैल 15 को 3 नए सर्कुलर्स आए हैं। और ये जो लास्ट वाला आया है ना, वो पहले दोनों से थोड़ा सा इसमें एक नया चीज मुझे दिख रहा है, जो कि आप मुझे देख भी पा रहे हो कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक के बीच में मैंने क्या किया, एक टॉगल स्विच रखा हुआ है। सो इससे रिलेटेड बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला चीज क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि अप्रैल 16 से लेके अप्रैल 20 तक क्या कर सकते हो, फर्स्ट फेज के लिए अगर आपने सबमिशन कर दिया था अपना कैंडिडेचर, तो आप फी पे कर सकते हो। और अगर आप रिजल्ट के बाद अपना कैंडिडेचर सबमिट करने वाले हो, फी पेमेंट करने वाले हो, तो सेकंड फेज इसको बोल रहे। सो सेकंड फेज और फर्स्ट फेज का फी पेमेंट अप्रैल 16 से लेके अप्रैल 20 तक रहने वाला है, और इसमें कोई भी लेट फाइन नहीं है। अगर आप अप्रैल 21 22 को करते हो तो आपको लेट फाइन देना पड़ेगा, और लेट फी कितना है ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और एक चीज और, अप्रैल 22 के बाद एलओसी में कोई भी करेक्शंस नहीं होगा। सो प्लीज माइंड द डेट, अप्रैल 22 एक लास्ट डेडलाइन है, लेकिन 21 22 को आपको लेट फी के साथ पे करना पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अप्रैल 20 तक अपना कैंडिडेचर एलओसी का सबमिट कर देते हो। और ये आपको कहाँ करना है, आपको बेसिकली अपना स्कूल्स विजिट करना है, जहाँ पे आपको प्रिंसिपल और जो भी आपके एडमिन होंगे वहां पे वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे कैसे करना है। बेसिकली स्कूल आपके बिहाफ पे आपका एलओसी सबमिट करेगी और फी पेमेंट करेगी। बस आपको जो रिक्वायर्ड फी है, कितना रिक्वायर्ड फी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ पर सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट देखिए, कौन कौन बच्चे इस एग्जाम में एलिजिबल है। अगर आप देखोगे तो पहला वो बच्चा जो पास है, लेकिन वो चाहता है कि मैं सब्जेक्ट को इम्प्रूव करूं। मान लो कि साइंस में किसी का 80 मार्क्स है, लेकिन लगता है कि नहीं मैं कैपेबल हूं, मेरा 95 या 100 आ सकता है, तो डेफिनेटली उन बच्चों को इंप्रूवमेंट देना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन कर दिया है सर्कुलर में कि दोनों एग्जाम में से जो बेस्ट मार्क्स होगा आपका, वो आपका फाइनल कंसिडर किया जाएगा, मार्कशीट में वही डिस्प्ले किया जाएगा। राइट। सो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अभी भी कुछ रह गया, मुझे और अच्छा करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट फिल कर सकते हो। दूसरा, वो बच्चा जिसका कंपार्टमेंट आया है, जिसका फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट आया है, वो बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पे फिल कर सकता है, अपियर कर सकता है। इससे दो चीजें हो जाएगा, सब्जेक्ट में इंप्रूव भी कर जाओगे और आपका जो कंपार्टमेंट का लगा हुआ है कैटेगरी वो भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे थर्ड चांस कंपार्टमेंट मतलब वो बच्चा जिसको तीसरी बार मौका मिल रहा है कंपार्टमेंट एग्जाम देने का, उस बच्चे के लिए भी क्या है, ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम अपियर कर सकता है स्टूडेंट। लेकिन एक यहाँ पे लास्ट में क्या मेंशन है कि जो बच्चा ईआर कैटेगरी में मतलब एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा गया है, उसको ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने नहीं मिलेगा। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं और आई बटन पे भी लिंक दे रहा हूं। उसमें मैंने पूरा बताया है कि एसेंशियल रिपीट कैटेगरी बेसिकली क्या होता है, कि वो बच्चा जो कम से कम 3 एग्जाम अगर नहीं दिया है, जो फेब मार्च में जो मेन बोर्ड एग्जाम होता है, अगर उसमें अगर आप 3 सब्जेक्ट में भी अपियर नहीं हुए तो आपको सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं देने मिलेगा। और फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, 27 में फेब मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपको अपियर होना पड़ेगा। दूसरा, वो बच्चा जो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, उनके लिए भी ये सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं है। सो प्लीज माइंड इट। ऑलराइट, नेक्स्ट। इसके बाद क्या है कि देखिए, ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है इस नए वाले सर्कुलर में, कि जो बच्चा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पहले ले रखा था, अब वो मैथमेटिक्स बेसिक्स चूज करके अपना क्या कर सकता है, इंप्रूवमेंट दे सकता है। और जिनके पास मैथमेटिक्स बेसिक है, अगर वो चाहते हैं कि भाई मुझे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का इंप्रूवमेंट देना है, तो आप वो दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का जो सेट 3 आया था ना,
एक अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई के द्वारा। सो सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक के बीच में आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। ऑलराइट, ये आपके ऊपर है। बाकी कोई सब्जेक्ट में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, या फिर आपका कोई लैंग्वेज हो सकता है। ऑलराइट, सो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट आपको इंप्रूवमेंट के लिए देने नहीं मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब देखिए सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस जो मेन बोर्ड एग्जाम में आपका फैब मार्च में हुआ है एग्जाम, उसमें जो सिलेबस था वही सिलेबस इस बार के एग्जाम में रहने वाला है। सो कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे थे कि अगर मैंने सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए अपना एलओसी क्या किया, सबमिट कर दिया, फी पेमेंट कर दिया, लेकिन अगर मैं अपियर नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो उन बच्चों के लिए ये नो शो पॉलिसी करके उसमें पूरे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है सर्कुलर में, क्या कि अगर कोई बच्चा एलओसी सबमिट कर दिया है सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए और एग्जाम में नहीं अपियर होता है, तो फर्स्ट मतलब जो मेन एग्जाम में जो मार्क्स आया है उसी मार्क्स को फाइनल माना जाएगा और उसी के बिहाफ पे आपका रिजल्ट रेडी होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है कि देखिए पर सब्जेक्ट आपको 320 रुपीज पे करना है अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो तो, और टोटल 960 रुपीज अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर होती है तो 960 रुपीज आपको पे करना है। और कब तक पे कर सकते हो आप, अप्रैल 16 से लेके अप्रैल 20 तक। अगर 21 और अप्रैल 22 को पे करोगे तो लेट फी जो है आपको 2000 देना पड़ेगा, प्लस पर सब्जेक्ट जो आपका 320 रुपीज है वो देना पड़ेगा। सो प्लीज अप्रैल 21-22 को आप इसका वेट ना करें, अप्रैल 20 तक ही अपना काम कर लें। इसके लिए आपको बेसिकली स्कूल जाना है और वहां पे अपने प्रिंसिपल्स को इन्फॉर्म करना है, तो आप प्लीज इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट, पेमेंट जो भी है वो ऑनलाइन मोड में सबमिट होने वाला है, आपको कोई भी ऑफलाइन मोड में पेमेंट नहीं करना है। एक्चुअली स्कूल्स आपके बिहाफ पे पेमेंट करने वाली है, तो स्कूल्स को जनरली ये मालूम होता है कि ऑनलाइन तरीके से ही, डिजिटल तरीके से ही पेमेंट करना है सीबीएसई को। नेक्स्ट, आप अगर वीडियो के एंड तक बने हुए हो तो सबसे पहला आपके लिए 2-3 गिफ्ट है। 3 सर्कुलर, फरवरी 14 का, मार्च 17 का और अप्रैल 15 का। ये तीनों सर्कुलर मैं क्या करूं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो पहले तो आप इसको रीड करो। इसके अलावा देखो जिस लेवल का पेपर इस बार आया है ना, मैथ और साइंस का, बाकी सब्जेक्ट का तो मैं नहीं जानता, वो एक अच्छे लेवल का पेपर है, स्पेशली मैथ। तो अगर आप उस लेवल का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ अलग से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा माय डियर, तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसे पीडीएफ्स हैं जिसमें हॉट्स लेवल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर प्रैक्टिस करो। टेलीग्राम पे आओ, वो पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से प्रैक्टिस करो, और साथ में मैं भी यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस लेके आने वाला हूँ जिसमें साइंस के कुछ हॉट्स क्वेश्चन, मैथ्स के कुछ हॉट्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, सो दैट कि एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। आपको क्या करना है बदले में, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन अगर जिनको ये वीडियो की नीड है तो प्लीज आप उनको शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।